हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपका टॉपिक बाय बैक ऑफ शेयर। ओके, तो बाय बैक ऑफ शेयर होता क्या है? बाय बैक ऑफ शेयर तब होता है जब कंपनी अपने ही शेयर को ओपन मार्केट से अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीद लेती है। ओके, कंपनी अपने खुद के शेयर को अपने शेयर होल्डर से रीपर्चेज कर लेगी, ये होता है आपका बाय बैक ऑफ शेयर। कंपनी ओपन मार्केट से भी कर सकती है या कंपनी क्या करे, टेंडर ऑफर देके कर ले। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, टाटा लिमिटेड है, वो क्या करेगी, एक टेंडर ऑफर देगी कॉमन पब्लिक को और उसके बाद वहां से क्या करेगी, उनसे अपने ही शेयर को बाय बैक कर लेगी। तो ये होता है आपका बाय बैक ऑफ शेयर। अब नॉर्मली कंपनियां जो है वो अपने शेयर को मार्केट प्राइस से हायर रेट पे बाय बैक करती है। जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 15 रुपीज मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का, तो कंपनी क्या करेगी, आपसे 20 पे बाय बैक करती है। ओके, तो ये होता है हमारा बाय बैक ऑफ शेयर। अब रीजंस क्या है बाय बैक के? कुछ कॉमन रीजन है। पहला है टू रिटर्न एक्सेस कैश टू शेयर होल्डर। वो कंपनियां यूजुअली बाय बैक करती हैं जो कंपनी पिछले कई सालों से कंटिन्यू प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो वो क्या करना चाहती है, जो एक्सेस कैश है वो अपने शेयर होल्डर को रिटर्न करना चाहती है। जो मार्केट प्राइस है उससे महंगे पे शेयर रीपर्चेस करेगी, तो एक्सेस शेयर क्या होगा, शेयर होल्डर को मिलेगा एक्सेस कैश। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर। अब कंपनी ने क्या किया, अपने कुछ शेयर मार्केट से बाय बैक कर लिए हैं, तो अब पहले के हिसाब से कम शेयर बचा है। तो अगर कंपनी सेम अर्निंग कर रही है तो भी यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है टू शो कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज परफॉर्मेंस। ओके, कंपनी कई सालों से प्रॉफिट कमा रही है, उसके बाद अपने शेयर को हायर प्राइस पे बाय बैक कर रही है, तो इससे क्या होगा, कंपनी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन्वेस्टर्स का। नेक्स्ट है टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स विद द प्रीमियम प्राइस। हम जो हमारे शेयर है उनको मार्केट से मार्केट रेट पे ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर को हमारे क्या मिल रहा है, प्रीमियम प्राइस मिल रहा है। और लास्ट है जो आपका टू प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी है और उसकी एक राइवल कंपनी है, वो क्या करना चाहती है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर खरीदना चाहती है ताकि उसमें कंपनी को क्या मिल सके, ओनरशिप राइट मिल सके। ये सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर खुद परचेस कर लेगी ताकि ओनरशिप राइट को डाइल्यूट होने से बचा सके। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस क्या है बायबैक का। पहला है इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। जैसे मैंने बताया है कि पहले जो है वो ज्यादा शेयर थे मार्केट में, कंपनी ने थोड़े से शेयर खरीद लिए तो अब कम शेयर हो गया है मार्केट में, तो अगर अर्निंग कंपनी का सेम है तो भी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सपोर्ट शेयर प्राइस। ये कब होता है, जब मान लीजिए कि कंपनी का शेयर जो है वो थोड़ा ठंडा चल रहा है मार्केट में, उस सिचुएशन में कंपनी अपने ही शेयर को हायर प्राइस पे खरीद के जो है कंपनी का शेयर प्राइस सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है सिग्नल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारी कंपनी को लेके, हमारे शेयर्स को लेके। एंड बेटर यूज ऑफ आइडल कैश। बहुत सालों से कंपनी कैश कमा रही है और उसको क्या कर रही है, प्रॉफिट को रिजर्व में डाल के रखा हुआ है, यहाँ पे हम बाय बैक करके उसका अच्छा यूज करेंगे। और लास्ट में है टू प्रोटेक्ट कंपनी फ्रॉम डाइल्यूजन ऑफ ओनरशिप। ओके, नाउ यहाँ से आपका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होता है कि बाय बैक कंपनी कहाँ कहाँ से कर सकती है। ओके, बाय बैक के सोर्सेज क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ से बाय बैक कर सकती है। तो एक है कि कंपनी क्या करे, फ्रेश इशू कर दे। जैसे मान लीजिए कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर को बाय बैक कर रही है। ठीक है, कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर रही है, तो उसके बदले क्या करे, कंपनी 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे। कंपनी 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, तो एक तो आप क्या करेंगे, फ्रेश इशू कर सकते हैं। ओके, जितना शेयर बाय बैक किया है उतना ही नंबर ऑफ शेयर क्या कीजिए, आप फ्रेश इशू कर लीजिए। दूसरा क्या होगा, अगर कंपनी ये नहीं करी फ्रेश इशू, तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने फ्री रिजर्व को यूज कर सकती है बायबैक के लिए। ठीक है, आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम या कोई अदर फॉर्म का रिजर्व, फ्री रिजर्व है, उसको हम यूज कर सकते हैं बायबैक करने के लिए। अब स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है कंपनी का वो इंटैक्ट होना चाहिए बायबैक के बाद। ओके, यही रीजन है कि जब भी कंपनी 10,000 का इक्विटी शेयर बायबैक करेगी तो उसके जगह 10,000 का प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी ताकि हमारा शेयर कैपिटल फिर से सेम हो जाए। ओके, अगर कंपनी ये नहीं कर रही है, कंपनी फ्री रिजर्व यूज कर रही है, तो कंपनी क्या करेगी, जितना भी बायबैक करेगी उतना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर कर देगी। क्योंकि सीआरआर कंपनी किसके लिए यूज करती है, सिर्फ बोनस शेयर इशू करने के लिए। ओके,
सिर्फ बोनस शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने सीआरआर को यूज करती है। यही रीजन है कि कंपनी अगर फ्रेश इश्यू नहीं कर रही है तो कंपनी अपने फ्री रिजर्व को यूज करेगी और यहाँ से अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करेगी। ओके, तो ये हमारा जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट था। इसके बाद हम सम से स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल सम, और उसमें मैं आपको डिटेल में सम सॉल्व करवाऊंगी। ओके, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच।